गैर संकल्प माननीय नगेंद्रनाथ महतो। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखंड राज्य में पंचायत जनप्रतिनिधियों को राज्य वित्त आयोग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 के लिए 15वें वित्त आयोग मद की राशि दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार मांग किए जाने के बाद भी 14 विभागों में अधिकार नहीं मिलने को लेकर पंचायत जनप्रतिनिधि निराश हो रहे हैं। इन्हें केरल सरकार के तर्ज पर मानदेय भी नहीं दिया जाता है। अत्यंत गरीब व्यक्ति को जो पंचायत जनप्रतिनिधि बनता है उसे मैया समान योजना, अबुआ आवास योजना एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाता है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः राज्य सरकार इन्हें अविलंब वित्त आयोग के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग से फंड उपलब्ध कराए, उचित मानदेय दें एवं गरीब जनप्रतिनिधियों को लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें, जो जनहित में आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, अब उत्तर ले लीजिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय सदन में आया है और अच्छा है विपक्ष से आया है और उम्मीद है कि राज्य की वस्तु स्थिति समझ करके इसमें विपक्ष भी सकारात्मक सहयोग करेगा। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24 और 25-26 की राशि जो है वो राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराई गई है। और अगर एक साल का लें तो करीब 1600-1700 करोड़ और दूसरा भी वित्तीय वर्ष अगर जोड़ लें हम लोग तो आज राज्य में करीब 2700 करोड़ रुपए 15वीं वित्त के मद में आ सकता है। और उससे जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उन लोगों वहाँ के विकास का काम या उससे जुड़े हुए संबंधित जो विभाग के जनप्रतिनिधि हैं या कर्मचारी हैं उनके अन्य ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। राज्य की तरफ से तमाम जो ज़रूरी प्रक्रिया थी वो पूरी कर दी गई है। आप सब लोग को भी याद होगा कि पिछले बजट सत्र के समय जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करना था वो विधानसभा के पटल पे भी लाया गया है, सबमिटेड है, ऑडिट पूर्ण कराया गया है, ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट राज्य सरकार ने उसको पूरा किया है। तो हम लोग प्रयासरत हैं, विभाग लगातार पत्राचार के माध्यम से पदाधिकारी आपस में मिल के भी इसके प्रयास में हैं कि राज्य को वो पैसा जो केंद्र से मिलना चाहिए 15वीं वित्त के मद में वो राज्य सरकार को मिले, विभाग को आए। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि अगर हमारे विपक्ष के साथी कुछ सहयोग कर सकते हैं क्योंकि केंद्र में उनकी ही सरकार है तो उससे राज्य का हित सुनिश्चित होगा। इसके अलावा जो इस विषय पर यही कहना और भी अन्य कुछ पूरक होगा आपका तो सॉरी। माननीय सदस्य नगेंद्रनाथ महतो। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर भी मिला है लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं है। यहाँ संकल्प संख्या 1422 दिनांक 15/6/23 द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप पंचायत जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में कहीं भी जनप्रतिनिधियों को, पंचायत जनप्रतिनिधियों को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है, यह स्पष्ट है। हर कोई हर पंचायत से आते हैं, गांव से आते हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। ये उत्तर तो गलत मिल रहा है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? उनको लाभ मिलना चाहिए ना और जनप्रतिनिधियों की तरफ। माननीय मंत्री जी, जो जिस संकल्प का वर्णन कर रहे हैं उसके अनुरूप राज्य सरकार उनको जो उनका मानदेय है वो देने का प्रयास कर रही है और आगे भी बेहतर हम लोग कर पाए इसका प्रयास करेंगे। ठीक, धन्यवाद।